फाइनली इतने दिनों के बाद आज प्रीति ने आखिर में स्टेप उठा ही लिया और अपने मन में गांठ बांध ही लिया कि अब हमको सूरज को जेल पहुंचाना ही पहुंचाना है। अब तो सूरज को जेल जाना तय है एकदम फाइनली। दोस्तों, इन लोगों का इतना ड्रामा बढ़ गया था यूट्यूब पे कि सभी लोगों ने जब आवाज़ उठाई, जब बड़े बड़े क्रिएटरों ने आवाज़ उठाई, तब हमारी प्रीति बहन को ज्ञान हुआ कि नहीं, अब हमको 376 धारा का जो है वो सहयोग लेना पड़ेगा। तो वो अब 376 धारा का बात कर रही हैं। तो हे दोस्तों, नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छा होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रीति और सूरज के, जो इस समय बहुत तेज़ से यूट्यूब पे वायरल हुए पड़े हैं। और उन लोगों की ये कहानी जो हर चौथे महीने या साल में या 6 महीने में आती ही रहती है कि हमने शादी दूसरी कर ली, सूरज ने मुझे मारा है, सूरज ने मुझे धोखा दिया है। तो प्रीति का किसी से अफेयर चलवा देता है, तो प्रीति को किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ लेता है। कुछ ना कुछ ये दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हुए आप लोगों के सामने अक्सर ही दिखाई देते हैं। वैसे कि आज यहाँ भी ये देखा गया है कि इन लोगों का फिर एक वीडियो आया, जो आज के हमको लग रहा है 1 महीना या 20-25 दिन हो गया होगा। इन दोनों में पहले फ़ोन से लड़ाई, फिर घर जाके लड़ाई। फिर सूरज कह रहा था मैं प्रीति को नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रीति के साथ ही रहा था। सूरज अपने माँ बाप के साथ प्रीति के लिए लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन एकाएक दोस्तों क्या होता है कि एक दिन, आज के 5 या 6 दिन पहले की बात है, सूरज का एक वीडियो आता है, जिस वीडियो में सूरज किसी घूंघट वाली को लेकर आता है और सूरज उस घूंघट वाली के मांग में सिंदूर भरता है। लेकिन पॉइंट मतलब ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि जब सिंदूर भरा जाता है तो पीछे से क्लिप लिया गया है, सामने से क्लिप नहीं लिया गया है। तो बाद में ये लोग यही बोलेंगे कि हमने सिंदूर नहीं भरा था, जबकि हालांकि ये एकदम हकीकत है कि सिंदूर जो भी भरा गया था वो एकदम पीला वाला पेवर सिंदूर था, जो कि हमारे सनातन धर्म की औरतें, हिंदू धर्म की औरतें अपने मांग में सजाती हैं। जिस सिंदूर को माता दुर्गा जी को चढ़ाया जाता है, जिस सिंदूर को माँ गौरी को अर्पण किया जाता है, उस सिंदूर का इन लोग इतना भद्दा तरीके से मजाक बनाते हैं दोस्तों कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। आए दिन आने वाले समय में दोस्तों सिंदूर भी एक रोली और एक अबीर की तरह हो जाएगी कि जब जिसका मन कहे तब वो लगाए। मैं बॉलीवुड पिक्चरों की बात कर लूँ या भोजपुरी पिक्चरों की बात करूँ दोस्तों, तो उसमें भी अगर हीरो हीरोइन की शादी दिखाई जाती है, अगर कभी शादी का रोल होता है तो शादी दिखाई जाती है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग जो लाल वाली रोली आती है, लाल एंगूर जिसे कहते हैं, उस एंगूर से अपनी मांग को सजाते हैं और वो अपना रोल अदा करते हैं। अभी आप लोगों ने एक अंजलि चौहान की ही मूवी देखी होगी, वो भी गोरखपुर साइड की ही है। उसने ही बहुत बड़ी 2-3 ही मूवी की है। एक मूवी उन्होंने किया, उस मूवी में आप देखिए जब उसकी मांग भरी गई है तो वो अपने से या आर्टिस्ट भरी है या अपने से भरी है, वो भी एंगूर लगा के, लाल वाला ना कि पीला वाला। क्योंकि दोस्तों ये लोग जो गोरखपुर के साइड में जितने भी यूट्यूबर हैं, 1-2 यूट्यूबर को छोड़ के, ये लोग इतनी गंदगी मचा दिए हैं, इतनी गंदगी मचा दिए हैं कि अगर उन्हीं के आसपास रहने वाले लोग, अगर वो लोग कुछ यूट्यूब पे अच्छा ला रहे हैं तो हमारी जनता उस अच्छे चीज़ों को देखने नहीं जा रही है और वो बुरे चीज़ों को देखने पहुंच जा रही है, क्योंकि वहाँ पे ड्रामा दिखाया जा रहा है, नौटंकी दिखाया जा रहा है। और जनता भी क्या करे, जनता हो गई है परेशान। जनता भी सोच रही कि अब देखें इसके आगे क्या हुआ, अब इसके आगे क्या हुआ, अब इसके आगे क्या हुआ। इसी चक्कर में जैसे ही वीडियो आ रही है, चाहे वो प्रीति की हो या सूरज की हो, उस पर जनता टूट पड़े जा रहे हैं। वो कम से कम 70-80 हज़ार या 1 लाख तक आराम से चली जा रही है, जो कि इन लोगों की इसके पहले ऐसा नहीं होता था। इसके पहले 20, 25, 18, 16 इसी में ये लोग अटक के रह जाते थे। इन लोगों के मन में आया होगा कि चलो हम लोग फिर से एक कंट्रोवर्सी की शुरुआत करते हैं और ये चीज़ें यहाँ पे लाते हैं, यूट्यूब पे फिर से दिखाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें गाली मिलेगी। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है प्रीति
जो कि आज 4 दिन से बेहोश हो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी, लेकिन दोस्तों वो हॉस्पिटल नहीं जा रही थी। बेहोश तो हो रही थी लेकिन हॉस्पिटल वो नहीं जा रही थी। उनको कानूनी धारा तो करना है लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं जा रही थी। जब रजनी ने आवाज़ उठाया, रेनू ने आवाज़ उठाया, गोरखप्रिया भौजी ने आवाज़ उठाया कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, तब आज हमारी प्रीति दीदी को होश आया है। वो अपनी बेहोशी से होश की अवस्था में आई हैं और आते ही बड़े बड़े यूट्यूबरों पे भड़क उठी हैं कि मैं एक एक को देख लूँगी। और सेम चीज़ें आप लोग देखिए, सेम चीज़ें फिर सूरज का वीडियो आता है, कुछ देर के बाद सूरज का वीडियो आता है और सूरज भी यही चीज़ बोलता है कि मैं एक एक को देख लूँगा। इससे आप लोग क्या समझ सकते हैं? आप लोग खुद समझदार हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इसमें इस चीज़ों से क्या समझ रहे हैं। तो इन लोगों की आगे और पीछे करके वीडियो आती है, वीडियो में लेकिन सेम बातें होती हैं। सूरज भी यही बात करता है कि मैं देख लूँगा, जो लोग मेरा इस समय मज़ा उड़ा रहे हैं, जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं, मैं उनको देख लूँगा। और वही सेम बातें प्रीति भी बोल रही है कि जो लोग मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं, जो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैं सबको देख लूँगी। क्योंकि पैसा जो है, जब मैं पिक्सी से 50,000 या उससे ज़्यादा पैसा मांगती हूँ तो कोई एक पैसा नहीं देता है, सब लोग पीछे चले जाते हैं। और प्रीति का कहना है कि मैंने कई बार FIR किया लेकिन सुनवाई नहीं होता है। तो बहन जी मैं आपको बता दूं, ऐसा कौन सा FIR है जहां पे आपकी सुनवाई नहीं हुई है? ज़रा एक बार जनता को कापी ज़रूर दिखा दीजिएगा कि आपने कहां पे FIR किया है, किसके नाम FIR किया है, क्या FIR किया है, किस थाने में आपकी सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद फिर पब्लिक अपनी जो है राय ज़रूर देगी आपको। तो आप ये झूठ, जो आप लोग झूठ का रायता फैला रहे हो, खिचड़ी बनाए हो, तो इसको बंद करिए। क्योंकि अब जनता इतनी पागल नहीं है, एक बार पागल बनती, 2 बार पागल बनती, आप लोगों ने 4-4 बार जनता को मूर्ख बनाया है, तो जनता इतनी पागल नहीं है। ठीक है प्रीति जी? तो आपने जो आप ही वीडियो तो आपने सूरज के लिए बनाई, लेकिन धमकी पे धमकी आपने उन लोगों को दिया जो आपके बारे में बोल रही हैं। तो आप ही बताइए ऐसा क्या किया जाए कि आपके ऊपर वीडियो न बने। मेरी सलाह यही है आपके लिए कि अगर आप अपने लिए सोचती हैं कि मेरे लिए अच्छा कमेंट आया, मेरे लिए लोग अच्छा बोलें, तो आप अपने लिए ना अच्छी चीज़ें जनता को परोसिए, अच्छा कंटेंट दिखाइए, तो जनता आपके बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाएगी। और अगर आप लोग आकर यूट्यूब पे नंगा डांस करेंगे, छीछल्लेदर मचाएंगे, 1 शादी 2 शादी 3 शादी करेंगे, हाय मैया हाय दत्ता करके रोएंगे, नाटक फैलाएंगे, झोटा कबारेंगे, तो हम पब्लिक हैं, हम जनता है, हम आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे। अगर आपको इससे ऑब्जेक्शन है तो आप कृपया करके यूट्यूब पर छीछा लेदर न मचाएं, तो कोई भी आपको जो है आपके बारे में नहीं बात करेगा। इससे पहले आप लोग बीच में शांत थी, अपना काम करती थी, तो आपके बारे में कोई बोलने जाता था? नहीं बोलने जाता था। तो अब भी आप ऐसा ही करिए कि आपके बारे में कोई न बोले। आप जनता को अच्छी चीज़ें दिखाइए, समाज में अच्छा मोटिवेशनल चीज़ें दीजिए, समाज को अच्छा संदेश दीजिए। तो समाज आपके बारे में अगर बात करेगा तो समाज यही बात करेगा कि एक प्रीति और सूरज कपल हैं, उन्होंने एक मिसाल कायम की है, उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है। आप देख लीजिए, रजनी कौशल को देख लीजिए कि उन्होंने एक वेब सीरीज़ लाई है और वो वेब सीरीज़ अभी लॉन्च भी नहीं हुई है, लेकिन लोग जो है आपके ड्रामा को देख के फुर्सत पाएँ तब तो जाएं वेब सीरीज़ देखने। लेकिन नहीं, लोगों को तो आपके ड्रामा में ही मज़ा आ रहा है कि अब देखें सूरज के साथ क्या हुआ, अब देखें प्रीति के साथ क्या हुआ, क्या प्रीति हॉस्पिटल गई, क्या प्रीति पुलिस थाने गई। लेकिन नहीं, जब भी आपका वीडियो आता है एक रूम से आता है, उसी बेड पे आता है, सेम सिचुएशन में आता है, तो लोग क्या समझें आपको। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप बार बार बेहोश होकर गिर रही थी, वो वीडियो बिल्कुल एकदम देखने से ही लग रहा था कि ये नाटक है, ये फेक है। और आपके यहाँ कूड़ा का पन्नी फेंका था, उस पन्नी में चाट का जो पत्तल होता है, चाउमीन का पत्तल होता है, वो था, कुरकुरे का पैकेट दिख रहा था, मैगी का पैकेट दिख रहा था। तो ये भी मतलब एक, इससे भी आप शंके के घेरे में आ रही हैं। अगर आपके साथ सब कुछ हो रहा है, थाने में सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट में सुनवाई होगी, SP DFC के यहाँ सुनवाई होगी, वहाँ जाइए आप,
अपने चीज़ों को, मैंने आपसे एक पहले वीडियो में मैंने बताया, आपकी माँ को बताया और आपको भी बता रही हूँ कि 376 धारा लगती है, जिसके साथ रह के इंसान उसके साथ शारीरिक शोषण करके अगर छोड़ता है तो उसके ऊपर 376 धारा लगती है। और अगर आपके साथ 420 की गई है, चालसाजी की गई है, आपसे झूठ बोला गया है, तो उसके लिए भी एक धारा होती है जिसका नाम है 420, 417, जिसके अंतर्गत इनको आप सच में करना चाहते हैं तो जल्दी बेल नहीं मिलने वाली है। ऊपर से आप इनको जो है हर्जाना भी भरना पड़ेगा और 6 महीने से साल भर लेकर जेल भी काटनी पड़ेगी। अपने आप ये सुधर जाएंगे। और आपका देखा यूट्यूब पे जितने लोग ये छीछा लेदर करते हैं वो लोग भी ये चीज़ों को भूल जाएंगे कि अगर मैं ये चीज़ें करता हूँ तो मेरे ऊपर भी सामने वाला ये धारा लगाकर मुझे फंसा सकता है। तो आप बहुत सारी औरतों के लिए वो आइडल बन सकती हैं जो यूट्यूब पे इस समय गंदगी मचा के रख दिए हैं। जैसे एक आपके पति हो गए, आप हो गई और रामवीर हो गया। अगर आपके साथ सारी चीज़ें सच हो रही है तो आप जाइए, इनको ये धारा लगा दीजिए, फिर देखिए कौन सी पुलिस, कौन सा थाना आपका जो है कार्रवाई नहीं सुनता है और नहीं करेगा। आपकी सुनवाई ज़रूर होगी और इनके ऊपर कार्रवाई भी ज़रूर होगी। तो अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगी तब होगी। बाकी बेड पे बैठने से और बोल देने से ऐसा नहीं होता है कि आप अगर बोल दे रही हैं कि नहीं मैं जो है करने जा रही हूँ, लेकिन कोई थाना पुलिस मेरा सुनता नहीं है, वहाँ से मैं भगा दी जाती हूँ क्योंकि मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ, लीगल वाइफ नहीं हूँ। तो आपके पास ऐसे तमाम प्रूफ हैं जिसमें सूरज ने खुद बोला है, अपनी मुंह से बोला है कि मैं जो है ये मेरी पत्नी है और मैं पति हूँ। अगर आप कहिए तो मैं वो क्लिप अपने वीडियो में लगा दूँ, लेकिन अगर आप परमिशन दे तो मेरे पे पास बहुत सारे प्रूफ हैं और सबके पास बहुत सारे प्रूफ हैं। तो ऐसा मत करिए आप कि आप जनता की नज़र में गलत बन जाइए। अगर आप सच हैं तो सच का साथ दीजिए, चाहे अपना औलाद हो या पति हो या बाप हो। अगर गलत है तो गलत है। और ऑडियंस में आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या राय है। अगर आप लोग की राय हाँ है कि मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे सही का वो है कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ आप सही बोल रही हैं। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो भी आप लोग कमेंट में करके बताइए कि हाँ मैं गलत बोल रही हूँ। बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।